हरि ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तम् ईशं कञ्चना भजे। वृत्ति के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वृत्ति कितनी है होती है? कितनी होती है? कौन कौन से? तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। ठीक है। और उसमें से फिर प्रमाण का चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण किसको कहते हैं फिर? ठीक है, वृत्ति को प्रमाण कहते हैं। कौन से वृत्ति को प्रमाण कहेंगे? जो यथार्थ का बोध करे। ठीक है, यथार्थ का बोध करने का मतलब होगा कि अज्ञात अर्थ का जो ज्ञापन करे और अबाधित अर्थ का जो ज्ञापन करे। ठीक, उसको क्या कहेंगे? प्रमाण वृत्ति कहेंगे। ठीक, यही चल रहा था। तो प्रमाण में भी प्रत्यक्ष का हो गया, अनुमान का भी हो गया। ठीक, प्रत्यक्ष में क्या होता है? चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से अज्ञात और अबाधित अर्थ का बोधन होता है। ठीक है। और अनुमान में क्या हो जाता है? चक्षुरादि के माध्यम से ना होकर के लिंग ज्ञान के माध्यम से, हेतु ज्ञान के माध्यम से साध्य का बोध होता है। तो साध्याकार जो वृत्ति है वो यहाँ पर क्या लेना चाहिए? अनुमान वृत्ति लेना चाहिए और उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य को प्रमा के रूप में लेना चाहिए। ये बात हो गई थी। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ अंतर है अनुमान प्रमाण और अनुमान प्रमा में। नैयायिक की तरह नहीं है। नैयायिक के यहाँ हेतु ज्ञान अनुमान प्रमाण हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर अनुमान प्रमाण हेतु ज्ञान ना होकर के साध्य आकार जो वृत्ति है, ठीक है, साध्याकार वृत्ति को यहाँ पर क्या कहेंगे? अनुमान प्रमाण कहेंगे। दोनों में अंतर है। और उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य को यहाँ पर प्रमा कहेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने अनुमान तक चर्चा कर लिया है। अब अनुमान के बाद ये प्रमाण वृत्ति में हम लोगों ने प्रमाण कितने प्रकार के माने थे? 3। ठीक है, तो कौन कौन थे? तो प्रत्यक्ष का हमने विचार कर लिया, अनुमान का भी विचार हो गया है। अब बचा कौन? आगम। तो आगम किसको कहते हैं? यही बात आगे बताने जा रहे हैं। आगम करके सूत्र में लिख दिया, उसका विवरण विशेष बताया नहीं है, तो टीकाकार बता रहे हैं, देख लेते हैं। पदार्थ ज्ञान द्वारा वाक्यार्थवगाहिनी वृत्ति ही आगम। हाँ, कह रहे हैं कि पदार्थ ज्ञान द्वारा वाक्यार्थावगाहिनी वृत्ति। ठीक, पद से पदार्थ की उपस्थिति होती है, उस पदार्थों का जो ज्ञान है उसके माध्यम से वाक्यार्थ का जो विषय करने वाली वृत्ति बनती है, उसी को यहाँ पर आगम कहेंगे। अब ये क्या चीज़ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पर विवरण नहीं कर रहे हैं, तर्क संग्रह में आप लोग पढ़ लेंगे उसमें। ठीक है, पद के लिए कौन कौन सहयोगी होते हैं। ठीक है, और शक्ति ज्ञान किस प्रकार से होता है, इसका ज़्यादा यहाँ पर विवरण नहीं बता रहे, बस समझ चुके हैं ऐसा बोल करके यहाँ पर छोड़ रहे हैं। पद से पदार्थों की उपस्थिति होती है। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध मानते हैं। और यहाँ पर विशेष क्या है? शब्द और अर्थ का स्वाभाविक संबंध मानते हैं। एक बात समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी शब्द किसी भी अर्थ को बताने में सक्षम है, ये यहाँ पर सिद्धांत है। सभी जगह ये नहीं है, किंतु यह मानते हैं सर्वे शब्दः सर्वार्थवाचक है, ये नियम है व्याकरण। बाकी भी मानते हैं संकेतस्तु अर्थग्राहक, ऐसा नियम है। ठीक, कोई भी शब्द कोई भी अर्थ को बताने में सक्षम है। सभी शब्द सभी अर्थों को बताने में सक्षम है। होते हुए भी सभी शब्दों को सुनने से अथवा कोई भी शब्द को सुनने से सभी अर्थ का बोध होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस विषय में उसका संकेत नहीं हुआ है। जिस शब्द का जिस अर्थ को लेकर के संकेत किया जाए
वही शब्द क्या करता है, उसी अर्थ को बोध कराने में सक्षम होता है, बाकी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर घट कहने से मटका ही बोध होगा, कपड़े का बोध नहीं होता है। सामर्थ्य तो है, देखिए शब्द में वो सामर्थ्य है जिससे दूसरा भी अर्थ बोध हो सके, किंतु संकेत जब तक नहीं किया जाए, मतलब इस शब्द से इस अर्थ का बोध कराना है, इस प्रकार से संकेत जब तक न किया जाए तब तक बोध नहीं कराता है। संकेत कौन करता है, तो सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ही किया है, इसलिए संस्कृत भाषा को देववाणी बोलते हैं। तो ईश्वर के द्वारा कृत जो संकेत है उसको शक्ति मानते हैं, अगर ईश्वर के द्वारा कृत नहीं है तो वहाँ पर क्या मान लेते हैं, उसको अपभ्रंश मान लेते हैं। इसलिए बाकी भाषाओं में भी, कोई भी भाषा है, अर्थ तो बोध होता ही है, केवल संस्कृत से ही बोध होता है ऐसा नहीं है। संस्कृत से बोध होता है और बोध के साथ साथ में पुण्य होता है, इसमें इतना अंतर पड़ जाता है। शुद्ध और अशुद्ध में यही अंतर है। संस्कृत भाषा और असंस्कृत भाषा, संस्कृत मतलब जो शोधन किया हुआ, शोधन का मतलब वहाँ पर संकेत किया हुआ है। संकेत किसने किया है, यहाँ सृष्टि के आदि में ईश्वर ने किया है। तो ईश्वर के द्वारा संकेतित होने से, जैसे घट शब्द जो मटके का जो बोध कराता है, तो उस घट शब्द का अगर आप सही उच्चारण करेंगे, घटः ऐसा शुद्ध उच्चारण करने पर पुण्य भी लाभ होता है। तो संस्कृत शब्द का उच्चारण करने का लाभ यही है, क्योंकि आपने किसके अनुसरण किया, ईश्वर के संकेत का अनुसरण किया है। बड़े लोगों का अनुसरण करने से शुभ होता है, यही फायदा है। बाकी भाषाओं में क्या है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जैसे अभी नए शब्द गढ़ने पड़ते, क्योंकि नए पदार्थ बना रहे, तो उसके लिए तो पुराने शब्द तो होते हुए भी आपको संकेत नहीं किया, तो नया संकेत, जैसे कोई विज्ञान में कोई नया प्रगति हो जाती है अथवा नया चीज़ आ जाता है तो वो नामाकरण वो कर देता है। ईश्वर ने भी जगत बनाया तो फिर वो ही नामाकरण करते हैं। तो उनके द्वारा किया हुआ अगर नाम लेते हैं तो उसमें पुण्य होता है, इसका इतना ही अंतर है। बाकी अन्य जगह भी जैसे पारिभाषिक शब्द है, जैसे अब गुण शब्द है, और गुण शब्द पारिभाषिक अगर लेंगे तो व्याकरण के हिसाब से एक अर्थ में होता है, दूसरे के हिसाब से दूसरे अर्थ में होता है। तो बोध कराने में सक्षम तो है ना। अगर उसमें सामर्थ्य ही ना होता तो कितना भी आप उसमें बताते रहिए कि ये शब्द इस अर्थ को बताए तो बता नहीं पाएगा, जब तक उसमें वो सामर्थ्य ना हो। शब्द में वो सामर्थ्य पहले से छुपी हुई है, शक्ति पहले से बैठी हुई है, किंतु संकेत क्या है, उस शक्ति का बोधन करा देती है। इसीलिए ये स्वाभाविक संबंध मानते हैं शब्द और अर्थ के बीच में। ठीक, कोई भी शब्द और कोई भी अर्थ के बीच में होता है स्वाभाविक संबंध, और स्वाभाविक मतलब नित्य संबंध मानते हैं। इसीलिए शब्द का अर्थ के साथ संबंध क्या है, नित्य संबंध है। नित्य संबंध होने के कारण शब्द अगर कहेंगे तो अर्थ भी उसमें आता ही है, किंतु हम लोगों को ग्रहण नहीं होता है। ग्रहण इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने उस संकेत को नहीं लिया है, किसी ने बताया नहीं इस शब्द का इस अर्थ के साथ संबंध है। जब तक नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं लगता है। जैसे बाप और बेटा दोनों का संबंध नित्य है कि नहीं है। कभी कभी बाप होगा, कभी बाप नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी लड़का होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्या है, पिता और पुत्र सदा ही रहते हैं, नित्य ही होते हुए भी आपको दिखता है क्या, बाहर जाते समय ये पिता है ये पुत्र है करके साफ पता लगता है? नहीं लगता है। क्या करना पड़ता है कि बताना पड़ता है कि ये पिताजी है और ये पुत्र है। जब इस तरह से बताते हैं, बताना ही क्या है, संकेत है। जब इस तरह से संकेत हो जाता है तब आप क्या समझ जाते हैं कि यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है, ये बोध हो जाता है। इसी तरह से शब्द और अर्थ के बीच में भी संबंध क्या है, नित्य है। सदा ही शब्द का अर्थ के साथ संबंध होता ही है, बाद में नहीं आता, वो पहले से संबंध है वहाँ पर। ठीक, इसलिए इसको नित्य संबंध मानते हैं। तस्यवाचक प्रणव है, इसमें थोड़ा इसका विस्तार से वर्णन किया है भाष्यकार ने। तो स्वाभाविक संबंध इसको मानते हैं, नित्य संबंध मानते हैं। इसलिए दोनों का संबंध नित्य है, होते हुए भी उस संबंध का ग्रहण तब तक नहीं होता जब तक कोई संकेत ना कर दे। इसीलिए पढ़ने जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, अथवा यहाँ कोश आदि पढ़ने पड़ते हैं, तब जा करके आपको मालूम पड़ता है कि हाँ इसको यह कहते करके। तो इस तरह से जिस शब्द में जिस अर्थ के संकेत को ग्रहण किया है, शक्ति को ग्रहण किया है, वह शब्द उतने अर्थों को ही बोध कराएगा। ठीक है, तो शक्ति में अनंत, ये शब्द में अनंत शक्ति हुए भी, अनंत शक्ति का मतलब अनंत अर्थों को बताने के सामर्थ्य होते हुए भी
केवल उतने ही अर्थ को बताएगा जितना संकेतित होगा। ठीक, इस तरह से यहाँ शब्द और अर्थ के बीच के जो संबंध को निरूपण हो गया। तो अब पद से, अब जिसमें जिस अर्थ का संकेत हुआ हो जिस शब्द में, वो शब्द उतने अर्थ को उपस्थित कराता है, उसका वो सामर्थ्य है। ठीक, सामर्थ्य तो सभी में है, होते हुए भी उतने ही अर्थ वो उपस्थित होगा। अब घट कहने से हम लोगों को क्या है, पट न हो करके, कपड़ा न हो करके मटका ही उपस्थित होता है ना शब्द से। तो ये हुआ शब्द का अर्थ, क्योंकि बीच के दोनों के बीच में संबंध है, शक्ति संबंध मानते हैं। तो शब्द के द्वारा अत्यंत जुड़ा हुआ, और जुड़ भी इस तरह से जाता है कि अब आपको भेद पता नहीं लगता है। जैसे घट शब्द बोल देते तो आप घट शब्द को घट अर्थ से अलग नहीं कर पाएंगे। दिमाग में आपका घट का आकार उकर जाएगा, ठीक है, आकृति उसमें आ ही जाती है। अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आपको शब्द के रूप में नहीं होगा, वो अर्थ के रूप में, आकार के रूप में बुद्धि में उपस्थित हो जाती है। जो इतना ज़्यादा उसका घनिष्ठ संबंध हो जाता है, तो वो हो जाता है पदार्थ। ठीक है, शब्द के द्वारा अर्थ उपस्थित होता है, वो भी बुद्धि में उपस्थित होता है। बाहर उपस्थित हुआ पदार्थ से कोई मतलब नहीं है, बुद्धि में जब उपस्थित होगा तभी जाकर के वो पदार्थ होगा। ठीक है, तो पद यहाँ शब्द होगा, तो शब्द के द्वारा जब अर्थ उपस्थित होता है तो अर्थ का वहाँ बोध हो जाता है बुद्धि में, उस बोध को ये शब्दार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब उस शब्दार्थ के द्वारा यहाँ करना क्या है, तो यहाँ पर घट का जो ज्ञान है वहाँ ये आगम नहीं है। ठीक, आगम क्या होगा, घटम आनय जिस तरह से बोलते हैं, तो घटम कहने से अब क्या हो जाता है कि अब ये तो संस्कृत हो गया, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा में आपको बोध हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बोध होता है। किंतु यहाँ शुद्ध संस्कृत होने से यहाँ संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। तो घटम आने जैसे बोलते हैं, तो घटम कहने पर घट से घड़ा उपस्थित हो जाता है बुद्धि में। टम कहने से, अम कहने से वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके कर्मता का बोध होता है। कर्मता का मतलब होता है कि उसको ये अर्थ में, मतलब उसके साथ कुछ करना है, ये पता लग जाता है। ठीक है, घट इतना ही कहेंगे तो कुछ नहीं पता लगता है, केवल पदार्थ बोध होता है। जैसे उसमें अम लगा देते हैं, जैसे अब घड़ा कहेंगे तो कुछ नहीं पता, केवल पदार्थ आता है। घड़े अगर उसमें को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ करना है इसके साथ कुछ और जोड़ना है, ये पता लग जाता है, तो वो अम से निकल आता है। ठीक, अब उसके बाद फिर आनय बोल देते हैं, तो आनय शब्द से क्या होता है, आनयन क्रिया का बोध होता है। ठीक, तो आनयन क्रिया भी क्या है, किसी एक व्यक्ति के लिए, कर्ता के लिए कहा है, आदेशात्मक वहाँ पर बोध होता है। तो आनय से लाने की जो क्रिया है और उसके साथ आदेश, ये पता लगता है। और घटम में घट को ये पता लगता है। देखिए, दो शब्दों का अलग अलग दो अर्थ हो गए। अब घटम शब्द का घट को ये अर्थ हुआ, आनय को लाव ये अर्थ हुआ। ठीक है, ये पदार्थ हो गए, पद के जो अर्थ है दो अलग अलग हो गए। अब इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा ना, घट को ये, इसको किसके साथ जोड़ना है, आनय के साथ, लाव के साथ जोड़ना है। तो अब घट का लाना, मतलब ये जो सामने वाला जो गुरु है अथवा कोई व्यक्ति है, क्या कह रहा है कि घट को लाना, ये मुझे आदेश दे रहा है। इस तरह का जो बोध होता है ना, पदार्थों का परस्पर जो संबंध है उसको क्या कहेंगे, वाक्यार्थ कहेंगे। ये ध्यान में रख लीजिएगा, पदार्थ और वाक्यार्थ में अंतर क्या होता है। शब्द का जो अर्थ है स्वतंत्र रूप से बिना किसी से जुड़े, वो पदार्थ होता है, और वह पदार्थ परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक, घट का और लाने की जो क्रिया, दोनों के साथ जब जुड़ाव हो जाता है तो इस संबंध को क्या कहेंगे, वाक्यार्थ कहेंगे। ठीक, अब ये वाक्यार्थ कब उपस्थित, अगर आपको घट शब्द से घट पदार्थ उपस्थित नहीं हुआ बुद्धि में, आनयन से लाने की जो क्रिया है वो उपस्थित नहीं हुई, तो उन दोनों का संबंध आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए शब्दों के द्वारा सबसे पहले क्या उपस्थित होंगे, शब्दार्थ, पदार्थ उपस्थित होंगे। और उन पदार्थों का साहचर्य होने के कारण, क्योंकि वाक्य में क्या होता है, पदों का साथ में उच्चारण किया जाता है, उस साहचर्य से क्या होता है कि वाक्य बन जाता है। तो उस वाक्य से आपके उन पदार्थों के संबंध का बोध होता है। ठीक, तो उन पदार्थों के संबंध का जो चित्तवृत्ति बनती है, तो वाक्यार्थ ये हो गया। तो वाक्यार्थ क्या हुआ, घट पदार्थ का आनयन क्रिया के साथ जो संबंध हो रहा है, ये संबंध हो गया आपका वाक्यार्थ।
इस वाक्यार्थ विषयक चित्त की जो वृत्ति बनती है उसी को क्या कहेंगे, आगम प्रमाण कहेंगे। ठीक, अब कोई भी शब्द से हो, अब मुख्य रूप से तो अब कोई भी शब्द यहाँ तो नहीं कर सकते, यहाँ पर मुख्य रूप से वेद को ही मुख्य प्रमाण माना जाता है, वही अज्ञात और अबाधित अर्थ को बताता है। ठीक है, मुख्य रूप से बाकी लोक में तो ज्ञात प्रत्यक्ष से हो ही जा रहा है, जैसे घटपट आदि पदार्थ क्या है, लोक से जाना जाता है, कुछ अनुमान से भी पता चल जाता है। जो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी न पता चले ऐसे अज्ञात वस्तु का बोध कौन कराता है, वेद ही कराता है। तो आगम को इसलिए मुख्य रूप से आगम करके वेद को लेते हैं और उसके अनुकूल जो व्याख्या करने वाले बाकी जो स्मृतियाँ ग्रंथ भी लेते हैं, और जो अनुभव के अनुसार बोलते हैं। लोक में तो जैसे कई चीज़ें नहीं देखा होता है फिर भी बता देते हैं, समाचार सुनते ये सुनते, कोई जा कर के तो सत्यापित तो नहीं करता, देखता नहीं, फिर भी उसको क्या है, शब्द के आधार पर उसको प्रमाण माना जाता है। अगर वक्ता में कोई दोष ना हो, बाकी जगह क्या होता है दोष होने की संभावना हो जाती है, वेद में वक्ता का अभाव होने से, वेद किसी ने बोला नहीं, अपौरुषेय माना जाता है, और वेदांत में तो ईश्वर के द्वारा प्रोक्त माना जाता है। तो मीमांसक लोग ईश्वर नहीं मानते तो फिर वहाँ पर अपौरुषेय मान लेते हैं। अब जो ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर प्रोक्त मान करके ईश्वर में दोष नहीं होता है, और किसी ने बोला ही नहीं है तो फिर पुरुष का दोष होना है वहाँ पर संभावना भी नहीं। तो इस तरह से वक्ता के दोष हो तो आगम में दोष माना जाता है। ठीक, अगर वक्ता सही है, जो सामने वाला अगर झूठ बोलता नहीं है, सज्जन है, तो उसके बात को हम लोग मान लेते, पता है कि ये झूठ बोलता है रहता है, बकवास करता रहता है, तो उसके बात को सुन करके भी हम उसके बात को प्रमाणिक नहीं मानते, तो वो प्रमाण की कोटि में नहीं जाएगा, वो फिर किस में जाएगा, भ्रम कोटि में चला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लेना है, वाक्य जो वक्ता झूठ न बोलता हो लोक में। ठीक है, और नहीं तो आगम आदि शास्त्र लेना है, वेद शास्त्र वगैरह लेना है। तो पदजन्य जो पदार्थ, ठीक, उस पदार्थ से, पद से जन्य का मतलब होता है बोधित, नहीं तो शब्द से क्या अर्थ उत्पन्न नहीं होता है। पदजन्य पदार्थ बोल देते हैं सभी जगह, पदजन्य पदार्थ का मतलब पद से उत्पन्न होने वाला पदार्थ नहीं, पद से बोधित होने वाला पदार्थ। ठीक है, इस तरह से लेना। पद से, शब्द से जो अर्थ उपस्थित होता है, उस अर्थ का दूसरे अर्थ के साथ जब संबंध का बोध होता है, इस संबंध का बोधात्मक जो वृत्ति बनती है, ठीक है, इस पदार्थ के इसके साथ कनेक्ट करना है, मतलब घट का लाना, इस तरह से चित्त के जो आकार की जो वृत्ति बनती है। इसी तरह सभी जगह पदार्थों के जो परस्पर संबंध है वो क्या कहलाएगा, वाक्यार्थ कहलाएगा। उस वाक्यार्थ को विषय करने वाली चित्त की वृत्ति को क्या कहेंगे, आगम प्रमाण कहेंगे। और उस वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य जो होगा उसको क्या कहेंगे, आगम प्रमा कहेंगे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर शाब्द कहा। तत्र प्रतिबिंबितः शाब्दः, तत्र मतलब उस वृत्ति में, कौन सी वृत्ति में, वाक्यार्थ वगाहिनी वृत्ति। ठीक है, वाक्यार्थ क्या है, पदार्थों का परस्पर जो संबंध है वही क्या होगा, वाक्यार्थ होगा। अब इसमें कौन विशेष्य होगा, कौन विशेषण होगा, ये तो प्रयोक्ता के ऊपर निर्भर करता है, प्रयोग करने वाला किसको मुख्य रूप से उपस्थित करना चाहता है। ठीक है, जैसे नीलम घटम आनय कह दिया, नीला घड़ा लाओ, तो वहाँ पर आप घट को विशेष्य रूप से प्रस्तुत करना चाहते और नीले को विशेषण के रूप में, मतलब मुख्य घड़ा है और घड़े के सहायक के रूप में, विशेषण के रूप में नीला आपको प्रयोग करते हैं। तो वो प्रयोग करने वाले के ऊपर होता है कि किसको मुख्य रूप से प्रस्तुत करना चाहता है। अब कर्तृवाच्य प्रयोग करेगा तो कर्ता को मुख्य रूप से, प्रधान रूप से बताना चाहता है। कभी कभी क्या है, कर्ता को न बता करके कर्म को ही मुख्य रूप से बताना चाहते तो फिर कर्मवाच्य प्रयोग कर लेते। ठीक है, पुस्तक पढ़ता है कहेंगे तो क्या हो जाता है, कर्ता प्रधान होता है, पढ़ने वाला मुख्य हो जाता है। पुस्तक पढ़ा जाता है कहेंगे तो फिर क्या, बात तो वही है, किंतु प्रधानता से आप किसको बताना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ा जा रहा है तो पुस्तक पढ़ा जा रहा है तो पुस्तक को प्रधान रूप से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसको मुख्य रूप से बताना चाहते हो, वक्ता के ऊपर है, वक्ता उसी तरह से बोलेगा। अगर कर्ता को मुख्य रूप से बताना चाहता है तो कर्तृवाच्य के रूप में, कर्म को मुख्य रूप से, प्रधान रूप से बताना चाहता है कि पुस्तक पढ़ा जा रहा है, अब वहाँ पर पढ़ने वाला मुख्य नहीं है, जो पढ़ा जा रहा है पुस्तक वो प्रधान है, उसको मुख्य रूप से बताना चाहते तो कर्मवाच्य के रूप में। कभी कभी क्या होता है, कर्म को भी नहीं बताना चाहते, अगर उसमें कर्म नहीं है, क्रिया मात्र को बताना चाहते, हो रहा है बोल देते हैं ना।
हो रहा है मतलब वहाँ पर आप क्रिया को ही बताना चाह रहे हैं, न कर्ता बताना चाहते, कर्म तो है भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्रिया मात्र को बताना चाहते तो भाववाच्य का प्रयोग हो जाता है, कर्म के अभाव में भाववाच्य। अब ये प्रयोगता के ऊपर है, किस चीज़ को प्रधान रूप से बताना चाहते हैं, ठीक। तो ये सब आगम के अंतर्गत ही आएगा। अब इसीलिए यहाँ पर, अब यहाँ मुख्य क्या बताना है, आगम शब्द के द्वारा पदार्थ बुद्धि में उपस्थित होते हैं, उस पदार्थ के माध्यम से उन पदार्थों का परस्पर संबंध का बोध होता है, ठीक है। केवल एक पद का प्रयोग से नहीं हो जाता है, उसमें कम से कम दो पदों का प्रयोग होना चाहिए। कहीं कहीं एक पद का प्रयोग से भी हो जाता है, तो वहाँ पर आप अध्यार कर लेते हो ऐसे जगह, ठीक है। अब सामने घड़ा कह दिया, आप समझ गए कि हाँ लाने के लिए बोल रहा है करके, तो वहाँ पर उसका अध्यार कर लेते हैं कि घड़ा को लाना है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, है तो एक ही पदार्थ, फिर भी आपने आनया इस पद का अध्यार करके लाने की जो क्रिया के साथ घट जो पदार्थ है उसको जोड़ लिया, तब वाक्यार्थ बनता है, ठीक। इसी तरह सभी जगह आप अगर एक शब्द भी उच्चारण किया हो और उसके द्वारा आपको पूरा वाक्यार्थ बोध होता हो, तो वहाँ पर या तो लक्षणा करिए या तो अध्यार करिए, किसी तरह से वहाँ पर पदार्थों का परस्पर संबंध होता ही है, उसके बिना बोध नहीं होता। अगर आप अध्यार नहीं कर पाएंगे तो फिर घड़ा, तो फिर पूछेंगे क्या। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप अध्यार करके समझ जाते हैं, नहीं तो फिर आपको फिर जिज्ञासा बनी रहेगी कि क्या कहना चाह रहा है, इसलिए सामने वाले से पूछ लेते, ठीक है। माइक बोल देते क्या लाना है, बंद करना है, चालू करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेंगे, अगर समझ गए तो फिर पद का अध्यार कैसे समझा, उसके आसपास के वातावरण को देख करके आप कल्पना कर लेते, ठीक। इस तरह से यहाँ पर ये आगम हो गया वाक्यार्थ का। वाक्यार्थ मतलब पदार्थों का जो परस्पर संबंध, ठीक है, चाहे दो पदार्थ हो चाहे तीन पदार्थ हो। और वहाँ पर प्राय क्या हो जाता है, एक तिंग वाक्य में बोल देते हैं, ठीक है। वाक्य का लक्षण तो यही होता है, अगर तिंगंत मतलब क्रियावाची पद का प्रयोग हुआ हो तब जा कर के क्या होता है, उसको वाक्य बोला जाता है। ये सामान्य नियम है, किंतु जरूरी नहीं है क्या है क्रियावाची पद हो ही, ऐसा नियम जरूरी नहीं है अपने यहाँ, ठीक है। क्रियावाची होने पर सामान्य क्या होता है, वाक्य पूरा हो जाता है, अन्यथा वाक्य मिस ये संभावना बनी रहती है कि कुछ और जोड़ना है क्या करके। नॉर्मली क्या होगा, सामान्यतः क्रियावाची पद होना चाहिए, एक क्रियावाची पद होता है वो एक वाक्य कहलाता है। और मीमांसक से पूछिए तो केवल क्रियावाची पद से होना उतने से चलेगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, साथ में विधि वाक्य चाहिए। मतलब आदेशात्मक जब तक नहीं होता तब तक वाक्य का बोध नहीं होता, उनका ये कहना। आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ऐसा सूत्र भी है उनका। जितने भी वेद वाक्य है वो सब क्रियापरक ही है, मतलब विधि आदेश देने के लिए ही आया है, ठीक। तो इसीलिए अगर क्रियावाची पद न हो तो व्यर्थ है करके उपनिषद आदि को व्यर्थ बताते हैं, ठीक है। इस दृष्टि से तो आदेश होना चाहिए तब जाकर के वाक्य पूरा होता है, ठीक है। जैसे घटो अस्थि ये कहने से उनके मत में बोध नहीं होता है, ठीक है। घटो अस्थि तम आना इतना बोलना पड़ता है, अथवा नय इत्यादि बोलेंगे तभी जाकर के बोध होता है। इसलिए बोध इनका, इसके कहने के पीछे कारण भी ये है। जैसे सबसे पहले हम लोगों को बोध कब होता है, जब छोटे बचपन से जो पैदा हुए, फिर थोड़ा शब्द सुनने लगे, कुछ कुछ समझ में आने लगता है, तब जा कर के क्या बच्चा देखता है सुनता है, तभी जा कर के सीखता है ना। सीखने की जो प्रक्रिया यही है, तो वो बार बार देखता है, ठीक है। माता पिता अथवा आसपास में जो होंगे उनके बोला हुआ बड़े ध्यान से गौर से देखता है, सुनता भी है, ठीक। और वो क्या करता है, तो उसी को देख करके घटम आनय कहा, घड़े को लाया, घटम नय कहा, ले गया। तो एक ही शब्द बार बार बोला जा रहा है और कुछ शब्द में बदलाव हो रहा है, तो उसको देख करके कुछ शब्द का बदलाव हुआ तो क्रिया भी बदल गई, कुछ शब्द का बदलाव नहीं हुआ वस्तु वही रह गया। इसका मतलब इस शब्द से इस अर्थ का बोध होता है, क्योंकि ये शब्द और अर्थ साथ साथ में सभी जगह दिख रहा है, किंतु दूसरा शब्द आने पर क्रिया बदल रही है। इस दृष्टि से क्या है, क्रिया के माध्यम से ही शब्द के अर्थ का बोध होता है। बिना क्रिया बच्चा केवल बोल बोल करके, कुछ क्रिया न किया हो बच्चा के आसपास, केवल बोला गया आसपास में कुछ भी उस वहाँ पर एक्शन न हुआ हो, क्रिया न हुआ हो, तो बच्चा अर्थ को बोध नहीं कर पाएगा, शब्द को नहीं सीख पाता है। तो इसीलिए बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। बिना क्रिया के शब्द का उसको बोध नहीं होता है। इस दृष्टि को लेकर के नहीं, मीमांसक विशेष करके क्या मानते हैं, बिना क्रिया के बोध होता नहीं है। इसीलिए सारे जितने भी आगम प्रमाण है, विशेष करके वेद,
वो क्रिया को बताने के लिए आते, बिना क्रिया के लिए नहीं आते। ठीक है, बिना क्रिया का बोध नहीं होता, उनका इस तरह से मान्यता है वो दृष्टि से। उपनिषद आदि में सारे क्रिया के लिए जरूरत नहीं होता है, ब्रह्म वहाँ पर ब्रह्म का बोध कराना है तो वहाँ बिना क्रिया के भी बोध हो जाता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रारंभ में भले ही बच्चे को शब्दार्थ बोध कराने के लिए क्रिया की अपेक्षा हो, किंतु बाद में जब बोध ठीक ठीक से होने लगता है तो फिर वहाँ क्रिया के बिना भी बोध हो जाता है। 10 विशेषण लगाई तब भी आपको बोध हो जाता है। ठीक, अब बोलते जाइए बिना क्रियापद के भी आप बोलते जाइए, वर्णन करते जाइए, साहित्य में वर्णन होता ही है। ठीक, तो उस समय में बिना क्रियापद के जब बादल के वर्णन करने लग जाते हैं, ठीक है, सांवला है, उसके बाद आया हुआ, अब इस तरह से गोल है, मटोल है, इस तरह से वर्णन करते जाए तब भी बिना क्रिया के भी बोध होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इसी तरह से ब्रह्म का भी बोध होता ही है। ठीक है, कुछ अच्छा सुंदर प्रकृति का वर्णन करिए, मन में उल्लास आ ही जाता है, आनंद हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि वर्णन करने से नहीं आता है। तो अब यहाँ पर ये भी इसी को मानते हैं कि शब्द के द्वारा अर्थ का बोध होने के लिए क्रिया जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, किंतु सामान्य व्यवहार के लिए क्रियापद के बिना बोलने का कोई फायदा नहीं दिखता है तो फिर क्रियापद माना जाता। तो इस तरह से शब्द के द्वारा यहाँ इतना ही कहना है कि अर्थ की जो उपस्थिति होती है, उन उपस्थित अर्थों का फिर परस्पर जब संबंध होता है, सारे शब्द बोल करके जब एक वाक्य हो जाता है, एक वाक्य का मतलब हो जाता है कि साथ में उच्चारण हो तब, अन्यथा क्या होगा, आपने एक शब्द अभी बोला, फिर 2 मिनट के बाद कुछ और बोल दिया तो एक आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, साहचर्य होंगे, साथ में होंगे, तभी जा करके शब्द के द्वारा अर्थबोध कराने में भी सामर्थ्य होना चाहिए और उन अर्थों का परस्पर जुड़ने का भी सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक, अन्यथा अगर आपस में जुड़ने की योग्यता नहीं होगा तब भी वहाँ पर वाक्यार्थ नहीं बनेगा। जैसे अब मान लीजिए कि आग से सिंचता है करके यही उदाहरण दिया है, अग्निना सिंचती, जैसे ऐसा कुछ बोल दिया, आग से आग जो है उससे सिंचन हो रहा है, ऐसा बोलने पर आपको फिर बोध नहीं होगा। आग में सिंचन करने की सामर्थ्य है क्या? पानी में तो है, आग में तो इस तरह से सिंचन किया हुआ, अगर किसी तरह से किसी अर्थ में प्रयोग किया हुआ साहित्यिक अथवा ईशा से अलग है, किंतु सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो आग में सिंचन करने की सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य भी होना चाहिए, ये बात है, शब्द के द्वारा अर्थ उपस्थित हो और उन अर्थों का परस्पर जोड़ने का सामर्थ्य भी हो। ठीक, तभी जा करके क्या होगा, परस्पर जुड़ेंगे तो वो जोड़ना ही क्या होगा, वाक्यार्थ होगा। उस वाक्यार्थ को विषय करने वाली जब वृत्ति बनेगी, जैसे पानी से सींचो कह देंगे तो पानी से स्नान होगा, सिंचन होगा, ये हो जाता है क्योंकि पानी में सेचन करने का सामर्थ्य है, इसलिए सेचन और पानी का एक आपस में संबंध हो जाता है। ठीक है, सेचन कार्य हो गया, उस कार्य को करने के लिए कारण के रूप में पानी हो गया। ठीक है, दोनों में ये करणात्मक रूप संबंध भी हो जाता है। ठीक है, पानी के द्वारा सेचन, इस तरह से दोनों का एक संबंध हो जाता है। इस संबंध रूप वाक्यार्थ का जब चित्त में वृत्ति बनती है तब उसको क्या कहेंगे, आगम प्रमाण कहेंगे। उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य को शाब्द प्रमा कहेंगे। यहाँ पर यही कहा, तत्र प्रतिबिंब शाब्द, ये शाब्द मतलब शब्द प्रमा ये कह लीजिए अथवा शाब्द प्रमा कह लीजिए। इस तरह से यह चित्त की वृत्ति चाहे प्रत्यक्ष के रूप में हो, चाहे अनुमान के रूप में हो, चाहे शब्द के रूप में। शब्द का मतलब यहाँ जब भी शब्द बोलते हैं इसका मतलब होता है वाक्यजन्य वृत्ति। ठीक है, तो वाक्यार्थ विषयक वृत्ति, यही शब्द वृत्ति करके बार बार जहाँ पर भी कहा ना, बोलते तो केवल शब्द है किंतु शब्द उसका कारण होने के कारण शब्द अथवा आगम बोल देते। वस्तुतः यहाँ पर आगम कहने का मतलब ये होता है कि शब्द से अर्थ की उपस्थिति, उस अर्थ के ज्ञान के माध्यम से पदार्थों का संबंध, उस संबंधों को विषय करने वाली वृत्ति तक लिया जाता है। केवल बोला तो जाता है शब्द, किंतु शब्द कहने से इतना मात्र नहीं लिया जाए, जब शब्द प्रमाण बोला जाए तब तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, वाक्यार्थ विषयक वृत्ति तक जाना पड़ेगा। जहाँ पर भी शब्द कहा गया हो अथवा आगम कहा गया होगा तो वहाँ पर उसका अर्थ ही होता है। आगम प्रमाण अथवा शब्द प्रमाण बोलते हैं तो मतलब वाक्यार्थ विषयक वृत्ति वहाँ तक आपको लेना पड़ेगा। ठीक, अब यह वृत्ति भी किस तरह से बोध कराएगी, जैसे प्रत्यक्ष बोध करा देती है, प्रत्यक्ष वृत्ति बोध करा देती है किसको, सामान्य और विशेष दोनों को। पदार्थ दोनों रूप होते हैं, सामान्य विशेषात्मकम द्रव्यम, सामान्य और विशेष दोनों, किंतु अनुमान
सामान्य का ही बोध करा रहा था। अब शब्द क्या सामान्य का बोध कराएगा या विशेष का बोध कराएगा? ये भी कह रहे हैं कि अनुमानागमो उभयत्र समानो इति पृथक नोदाहृतौ। इसको देख लीजिए, अनुमानागमो उभयत्र समानो इति पृथक नोदाहृतौ। अब ये कह रहे हैं कि यह भी आगम और अनुमान, ये दोनों स्थल में क्या देखा जाता है, समान, दोनों ही समान रूप से व्यवहार कर लेते हैं। ठीक, समान का मतलब ये हो गया ये दोनों एक ही रूप में दिखाई देता है, ये परोक्ष रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक, प्रत्यक्ष तो अपरोक्ष रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, वस्तु के अपरोक्ष का मतलब ये हो गया कि वस्तु के सामान्य स्वरूप का तो निर्धारण करते ही है, साथ साथ में विशेष स्वरूप का भी ये निर्णायक होते हैं, निश्चायक होते हैं। ठीक, किंतु आगम और जो अनुमान है वस्तु के सामान्य स्वरूप का ही निश्चायक होते हैं। आगम वृत्ति के द्वारा वस्तु के विशेष स्वरूप का निश्चय नहीं होता है। ठीक है, घट कहेंगे तो आपको सामान्य घट का ही आपको बोध होगा। ठीक, विशेष स्वरूप मतलब घट में रहने वाले जो छिद्र है अथवा उसकी मोटाई है, चौड़ाई है, उसके भार है, ये सब बोध शब्द से नहीं होगा। हाँ, आप अगर शब्द उसी विशेष में उच्चारण करेंगे, इतना मोटा घड़ा, इतना लंबा चौड़ा, जितना आप विशेषण जोड़ते जाएंगे वो सामान्य संकुच होता तो जाएगा, होते हुए भी फिर भी आपको जैसे प्रत्यक्ष से बोध होता है वैसे ही बोध नहीं करा पाता है। तो सामान्य का ही बोध कराने में शब्द सक्षम है। अनुमान भी सामान्य का ही बोध कराएगा, विशेष स्वरूप का वह निश्चय नहीं करा सकता है। इसलिए दोनों यहाँ पर अलग से उदाहरण भी नहीं दिया, केवल प्रत्यक्ष का उदाहरण संप्रज्ञा समाधि करके उन्होंने उदाहरण दिया, बाकी अनुमान और आगम का उदाहरण यहाँ पर दिया नहीं, क्योंकि उसका विशेष प्रसंग भी नहीं है। यहाँ अब योग शास्त्र है तो फिर ये प्रमाण का विवरण करना इनका विशेष उद्देश्य नहीं है। अब इतना बताना है कि ये सब वृत्ति है। ठीक है, चित्त की जो वृत्ति है उनके निरोध करना है, तो निरोध करने के लिए वृत्तियाँ कितनी होती है। अगर कभी कभी क्या है ये सब नहीं बताएंगे तो ये अनुमान फिर अलग वृत्ति होगी, उसका निरोध करना है नहीं करना है, अथवा वृत्ति है भी कि नहीं, इस तरह के संदेह न बचे, इसके लिए ही यहाँ सामान्य रूप से क्या बता दिया, वृत्तियों का विवरण कर दिया कि हाँ ये वृत्तियाँ हैं। चित्त में अगर प्रमाण से रूप वृत्ति उठे, अनुमान से भी वृत्ति उठे, अंदाज़ा लगाने लगे, ध्यान बैठे अनुमान करने लग गए, अब ध्यान में बैठे से ठीक है श्लोकों को याद करते हुए हाँ ये समाधि लग गई, इस तरह की भ्रांति न हो जाए, इस दृष्टि से यहाँ क्या कह दिया कि वृत्तियों का निरूपण है। ये सब वृत्तियाँ हैं, इन सब का निरोध करना, ये बताना है। हाँ, सामान्य का भी स्वरूप तो देख ही जाएगा ना वहाँ पर, क्योंकि आपने विशेष तो देख ही रहे। हाँ, वहाँ पर लिखा है विशेष निर्धारण चित्तवृत्ति, तो बोल दिया है, विशेष का निश्चय हो जाता है। ठीक है, और निर्विशेषम न सामान्यम, क्या अब वहाँ पर विशेष अगर सामान्य को छोड़ करके तो विशेष रहेगा नहीं, अगर विशेष रहा है तो सामान्य तो रहेगा ही ना। जैसे आपको कह दिया है कि गाय है, गाय आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब पशु ये तो समझ में आ ही जाएगा, कोई बात है। अगर विशेष रूप से आपने निश्चय कर लिया तो सामान्य का निश्चय तो होना ही है। इस दृष्टि से वहाँ पर उन्होंने विशेष का कोई उल्लेख नहीं किया प्रत्यक्ष के लिए। बाकी के लिए कहा दिया कि बाकी जो है विशेष को निश्चय नहीं कराते, किंतु कितने मात्रा को कराएंगे, सामान्य स्वरूप का निश्चय करा देंगे। दोनों के लिए सामान्य निश्चय कह दिया और प्रत्यक्ष के लिए विशेष का निश्चय कह दिया, किंतु प्रत्यक्ष में होता दोनों का है। तो अब यहाँ पर विशेष रूप से इसी समाधि का ही व्याख्यान करना है तो समाधि का ही उन्होंने प्रत्यक्ष के रूप में उदाहरण दे दिया, बाकी का उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि उसका बताना यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं है। क्योंकि ये शास्त्र आपका योग का शास्त्र है, तो प्रमाण आदि का विवरण यहाँ करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। वो तो प्रसंग बस आ गया, वृत्ति के प्रसंग में ये भी वृत्तियाँ हैं, इतना ही कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने प्रमाण वृत्ति का चर्चा कर लिया। अब प्रमाण के बाद दूसरा कौन आता है, विपर्यय। तो दूसरा जो विपर्यय है, अब उसके स्वरूप को निरूपण करने के लिए अगला लक्षण आ रहा है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय, ठीक है, ये मूल में जो आया था उसी का ही उद्देश्य
लक्ष्य का निर्देश करने वाला पद है। ठीक है। विपर्य, विपर्य क्या है? तो मिथ्या ज्ञान। विपर्य किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान को ही विपर्य कहते हैं। अब यहाँ पर ये स्वरूप का निर्देश कर दिया, ये लक्षण नहीं है। यहाँ पर इन्होंने दो पदों का निर्देश कर दिया स्पष्टीकरण के लिए, बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसके लिए। विपर्य किसको कहते हैं? तो विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान। ठीक। अब ये इन्होंने स्वरूप निर्देश कर दिया, उसके बाद मिथ्या ज्ञान क्या है, किसको कहते हैं? तो अलग अलग मत में अलग अलग कहा जाता है, तो उसके स्वरूप को निर्धारण करने के लिए, ठीक है, कोई नैयायिक आदि कहते हैं कि दूसरे अन्यथा कहा कि मतलब दुकान का जो रजत है वो यहाँ पर दिखाई देता है इत्यादि कह देते हैं ना, सबका अलग अलग मत है। तो उसको निरूपण करने के लिए कहा कि उसका जो स्वरूप है इस तरह से समझना चाहिए, जो मिथ्या ज्ञान होता है अतद रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, वो इस तरह से अतत रूप में, वो अपने स्वरूप से भिन्न रूप में ही दिखाई देता है। ठीक। अब जैसे मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान, रस्सी में जो सर्प का ज्ञान होता है, ठीक है, सीपी में जो चांदी का बोध होता है, और पित्तल में जो सोने का बोध होता है, ये सब क्या है? झूठा ज्ञान है। शरीर में जो आत्मबुद्धि हो जाती है, तो ये सब क्या है? जैसे शरीर को है आत्मा समझ जाते हैं, तो ये प्रत्यक्ष सबका अनुभव यही होता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि शरीर को ही जो अनात्म वस्तु है, उस अनात्म वस्तु को आत्मबुद्धि करना, यही सबसे बड़ा विपर्य है। अब ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है? अतद्रूप। तद्रूपे प्रतिष्ठम, तद्रूप प्रतिष्ठम न तद्रूपे प्रतिष्ठम यदि अतद्रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, तद्रूप में अर्थात मिथ्या ज्ञान का जो स्वरूप है यथार्थ रूप में, तद मान लीजिए कि जैसे सीपी में आपको चांदी का भ्रम हो रहा है अथवा पित्तल में सोने का भ्रम हो रहा है, तो जो भ्रम क्या हो रहा है? सोना यह भ्रांति हो रही है। ठीक है। अब इस भ्रांति का, अब इस ज्ञान का विषय क्या है? वास्तव में होना चाहिए था सोना ही वहाँ पर होना चाहिए। तो इस ज्ञान का यथार्थ स्वरूप तो क्या होना था? सोना ही होना था, किंतु सोना न होकर के कुछ दूसरा ही बन रहा है तद्रूप में। मतलब सोने का जो स्वरूप है उस यथार्थ स्वरूप में वह टिका नहीं है, किसी और जगह वह टिका हुआ, मतलब उसको विषय नहीं कर रहा है। सोना ज्ञान सोने को विषय नहीं कर रहा है, बस इतना बताना है। उसी को, मतलब जिसका ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान उसी को बता नहीं रहा है, मतलब उसी को विषय नहीं कर रहा है, उसी को अवलंबन नहीं कर रहा है, उसी में स्थित नहीं हो रहा है। तो यह न होना ही क्या है? विपर्य है। ये इन्होंने स्वरूप बता करके लक्षण में बता दिया। तो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान भ्रांति ज्ञान है, और वह अतद्रूप प्रतिष्ठम, मतलब तद्रूप में अगर रजत का भ्रांति हो रही है तो रजत रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, सोने का भ्रांति हो रही है तो सोने के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। ठीक है। और सर्प का ज्ञान हो रहा है कि सर्प के रूप में वो प्रतिष्ठित नहीं है। किस में प्रतिष्ठित हो रहा है? किस में दिख रहा है? दिख रहा है किसी और में, उसी रूप में वो स्थित नहीं है। तो इसको क्या है? विपर्य कहेंगे। ये मूल सूत्र हो गया। अब इसका टीका देखते हैं। विपर्य इति लक्ष्य निर्देशः। हाँ, विपर्य जो पद आया है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतत रूप प्रतिष्ठम, ये सूत्र, इस सूत्र में जो पहला विपर्य पद आया, ये विपर्य किसको बताने के लिए आया? लक्ष्य को बताने के लिए आया है, क्योंकि उसके स्वरूप को बताना है। तो बाकी दोनों लक्षण है, तो यद्यपि एक ही लक्षण पर्याप्त हो जाता है, और ये दोनों अलग अलग बताने की जरूरत नहीं था। एक ये उसका जो स्वरूप है स्पष्टीकरण करने के लिए मिथ्या ज्ञानम ये कह दिया। ठीक है। और अतत रूपम, ये मुख्य रूप से ये लक्षण है। मिथ्या ज्ञान केवल विपर्य, जैसे विपर्य शब्द का अर्थ होता है कि विपरीत अर्थ, इतना ही बोध होता है। विपरी अय, अगत धातु से क्या है? अच प्रत्यय करने पर अय बनता है। तो इसका मतलब विपरीत रूप से चारों ओर जाना, विपर्य यह होता है। ठीक है। विपर्य का अर्थ होता है कि विपरीत अथवा विपरीत गति, ये अर्थ बोध होता है। तो इससे क्या लेना है यहाँ पर? विपर्य उल्टा, ये अर्थ इतना ही होता है शाब्दिक अर्थ। विपर्य मतलब सामान्य रूप से कहा जाए तो ये उल्टा हो गया, विपर्य हो गया, ये अर्थ होता है। तो यहाँ विपर्य का मतलब क्या लेना है, इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने फिर मिथ्या ज्ञानम ये पद दे दिया। विपर्य मतलब झूठा ज्ञान, ये समझना चाहिए। और वो झूठा ज्ञान क्या है, उसका लक्षण तो आगे अतद्रूप प्रतिष्ठम करके ये आगे का लक्षण है। मुख्य लक्षण यहाँ पर कौन है? अतद्रूप प्रतिष्ठम, यही लक्षण है। और लक्ष्य पद को निर्देश कौन करता है? क्या बताना है? तो विपर्य बताना है। और उसका स्वरूप किस रूप से प्रसिद्ध है, इस बात को जताने के लिए मिथ्या ज्ञानम ये पद दिया है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये लक्ष्यवाची पद तो एक है,
ठीक है, उद्देश्य को ये बताता है। अब बाकी यहाँ पर मिथ्या ज्ञानम और अतद्रूप प्रतिष्ठम, यहाँ दो पद दिए गए ना, तो यहाँ एक दूसरे की क्या है कि ये पूरक है। इस दृष्टि से लक्षण में अव्याप्ति है, इसलिए घटा अव्याप्ति को दोष को हटाने के लिए अथवा अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिए यहाँ एक दूसरे का विशेषण विशेष्य भाव है, इस तरह से नहीं है। ठीक है, अतद्रूप प्रतिष्ठम, इस लक्षण में कोई दोष आ गया अथवा कमी आ गया, इसकी पूर्ति के लिए मिथ्या ज्ञानम ये जोड़ दिया, अथवा मिथ्या ज्ञानम इसमें कुछ दोष आ गया, इसकी पूर्ति के लिए अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये नहीं है। ठीक है, लक्षण अतद्रूप प्रतिष्ठम ही है मुख्य रूप से, और मिथ्या ज्ञानम उस विपर्य की स्वरूप को निर्देश मात्र करना, स्पष्ट करने के लिए ये बताया है। ठीक, इस तरह से समझना चाहिए। अब यहाँ पर इसका अब व्याख्यान कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञानम मूल में आया था, तो मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? बाधानंतरम व्यवहाराजनकम। तो मिथ्या ज्ञानम बाधानंतरम व्यवहाराजनकम, ये मिथ्या, हाँ, अब ये हुआ मिथ्या ज्ञान का अर्थ। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान उसको कहते हैं कि बाद के अनंतर व्यवहार का अजनक हो। बाद किसको कहते हैं? फिर ये बात भी आ गई। फिर मिथ्या ज्ञान बताने के लिए इन्होंने अर्थ कर दिया बाधानंतरम व्यवहाराजनकम। बाद मतलब, बाद किसको कहते हैं? बाद का मतलब होता है विपरीत निश्चय। ठीक, बाद मतलब विपरीत निश्चय, जो उल्टा जब निश्चय हो जाता है, ठीक, उसको बाद कहते हैं। पहले आपने सोना यह निश्चय किया था, इस निश्चय से विपरीत निश्चय क्या हो गया? सोना नहीं है यह निश्चय हो गया। ठीक है, ये विपरीत निश्चय हो गया। तो बाद क्या होता है? अब विपरीत जब निश्चय हो जाता है तो पूर्व का बाद हो जाता है, तो उसी को प्राय बाद बोला जाता है। अब आपने पहले सोना समझ रखे थे, सर्प समझ रखा था, अब ये सर्प है बोल रहे थे, तो इससे विपरीत निश्चय क्या होगा? यह सर्प नहीं है, यह सोना नहीं है। इस तरह की जो विपरीत निश्चय होगा उसको क्या कहेंगे? बाद कहेंगे। अब मिथ्या ज्ञान किसको कहा जाता है? बाद के अनंतर। ठीक है, मतलब इस तरह से जब विपरीत आपको निश्चय निर्णय हो जाता है, इसके बाद विपरीत निश्चय होने के बाद फिर आप व्यवहार नहीं कर पाते। किस रूप में? कि यह सर्प ही अब यह व्यवहार होगा। व्यवहार का मतलब हो जाता है कि ज्ञान रूप भी व्यवहार होता है, और वचन रूप भी व्यवहार होता है, और आहारण व्यवहारण आदि भी व्यवहार होता है। ठीक है, व्यवहार कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको बोध हो रहा है, नैयायिकों ने 3 प्रकार के व्यवहार माना है। व्यवहार का मतलब आपको निश्चय हो रहा है, बोध हो रहा है, तो ज्ञानात्मक भी व्यवहार हो सकता है। ठीक है, अथवा ज्ञान के बाद आप क्या बोलते हैं? वचन के रूप में व्यवहार करते हैं, बोलते हैं ये घड़ा है अथवा यह सोना है करके वचनात्मक व्यवहार हो जाता है। और वचनात्मक व्यवहार के बाद फिर क्या होता है? उस घड़े को लाना, पानी भरना, ठीक है, अगर सांप होगा तो फिर थोड़ा सा दूर हट जाना, ये भी सब व्यवहार हो जाता है। इस तरह के व्यवहार होता है। इन व्यवहार को पैदा नहीं करता है। अगर आपने विपरीत निश्चय कर लिया, पहले आपने उसको सोना समझा था, ठीक है, ये अयम सुवर्ण, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अब क्या होगा? आप ये बाद होने के बाद, मतलब यह सोना नहीं है, ये निश्चय होने के बाद क्या होगा? कि यह सोना है, ये ज्ञान नहीं पैदा कर पाएगा। ठीक, और यह सोना है, ये बोल भी नहीं पाएंगे, और उसके साथ साथ में उसको लेने के लिए भी जो आपकी जो प्रवृत्ति होती है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे व्यवहार का अनुत्पादक हो जाता है, मतलब उन व्यवहारों को पैदा होने से रोक देता है। कौन? वो विपरीत निश्चय। ठीक, तो इसीलिए विपरीत निश्चय होने के कारण बाद के अनंतर जो व्यवहार नहीं हो पाता है, तो व्यवहार का जो अजनकम यत तद मिथ्या ज्ञानम, इधर लगा लीजिए। ठीक है, वही मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अब आपको पहले वहाँ पर सुवर्ण का ज्ञान हो रखा था, किंतु विपरीत निश्चय होने के बाद अब वो सुवर्ण ज्ञान व्यवहार को पैदा नहीं कर पा रहा है। अब पहले आप क्या है? सर्प समझ रहे थे, सर्प का जो ज्ञान है वो क्या हो गया? रस्सी में जो सर्प का ज्ञान होगा वो क्या? मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान का मतलब यही होता है कि जब आपको बाद हो जाए, अर्थात विपरीत निश्चय हो गया कि यह सर्प नहीं है, ये निश्चय होने के बाद फिर व्यवहार का वो पैदा नहीं कर पाएगा, मतलब उसको देख करके आप भागेंगे नहीं, फिर डरेंगे नहीं, तो ये व्यवहार का अजनक हो जाता है वह अयम सर्प ज्ञान।
तो व्यवहार का अजनक कौन हो गया? वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ठीक है। अब जैसे स्वप्न देखा, स्वप्न में कई पदार्थ दिख जाते हैं, कभी महाराज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जगने के बाद फिर अपने आप को महाराज इस प्रकार से व्यवहार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते हैं। अब ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो यही मिथ्या ज्ञान है। बाधित होने के बाद, विपरीत निश्चय होने के बाद जो क्या है कि उस तरह के व्यवहार पैदा नहीं कर पाए जो पहले कर रहा था, तो उस तरह का जो व्यवहार का जो अजनक ज्ञान होगा उसी को मिथ्या ज्ञान कहेंगे। ये मिथ्या ज्ञान का इन्होंने विवरण कर दिया। और उसी का फिर आगे स्वरूप को कह रहे कि वो मिथ्या ज्ञान किस तरह का होता है, ये लक्षण है। ये विपर्य मिथ्या ज्ञानम करके, मिथ्या ज्ञान तो इन्होंने सामान्य उसका पर्यायवाची शब्द दे करके स्वरूप को निर्देश करिए। विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान लेना है। और वो किस तरह का होता है उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। अतत रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, ये अतत रूप प्रतिष्ठम मूल सूत्र का शब्द है, उसी का आगे व्याख्या कर रहे हैं। अतद रूप है ना, अतद रूप प्रतिष्ठम में अ भी आया, तद्रूप आया और प्रतिष्ठा है। उसमें से अ नए समास को बताता है। ठीक है, तो न बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले अतद रूप प्रतिष्ठम में तद्रूप प्रतिष्ठम क्या है? उस रूप में प्रतिष्ठित होना। ठीक है, सर्प ज्ञान किस रूप में? जैसे घटपट आदि ज्ञान होता है, घट ज्ञान घट को ही लेके होता है, पट ज्ञान पट को ही लेके होता है, तो वो तद्रूप प्रतिष्ठित है। अगर घट का ज्ञान आपको किसी और को लेकर के हो रहा है तो वो घट रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। इसी को बता रहे हैं। तस्य अर्थस्य यद्रूपम पारमार्थिकम स्वरूपम तत्रा प्रतिष्ठितम तदनवगाही तत्वम लक्षणम। हाँ, अब यहाँ अतद्रूप प्रतिष्ठम इस शब्द का अर्थ बता रहे, एक एक शब्द का। अतद्रूप प्रतिष्ठम में पहले तद्रूप प्रतिष्ठम इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तस्य अर्थस्य यद्रूपम, उसके अर्थ का जो रूप, मतलब घट, मान लीजिए अयम सर्प है, तो सर्प शब्द का जो अर्थ है मतलब जो रूप है, जो रूप मतलब जो पारमार्थिक स्वरूप है, सर्प का वास्तविक जो रूप है, उस रूप में अप्रतिष्ठित, तत्र अप्रतिष्ठित मतलब तद अनवगाय, उस सर्प को ये विषय नहीं कर रहा है, उसको वो अवलंबन नहीं कर रहा है। अयम सर्प, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए था, जो वास्तविक विषय होना चाहिए था, सर्प ही होना चाहिए था, किंतु उस वास्तविक स्वरूप को यह विषय नहीं कर रहा है, उसको अवलंबन नहीं कर रहा है, किंतु किसको कर रहा है? रस्सी को कर रहा है। तो उस वास्तविक स्वरूप का अवगाहन न करने वाला जो होगा उसी को क्या कहेंगे? अतद्रूप प्रतिष्ठम। जो अयम सर्प, यह जो ज्ञान क्या हो रहा है? सर्प के वास्तविक स्वरूप को अवलंबन नहीं करता है। झूठा जो ज्ञान है वास्तविक स्वरूप को विषय नहीं करता। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा विपर्य मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान को कहते। और वो झूठा ज्ञान क्या करता है? उसके वास्तविक स्वरूप को विषय नहीं कर रहा है, उसको अवलंबन नहीं कर रहा है, किसी और को ही कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये लक्षण तत्वम, इस तरह से तद अनवगाही, वास्तविक स्वरूप को अनवगाहन करने न करने वाला, ठीक, ऐसा जो स्वरूप होगा उसको क्या कहेंगे? विपर्य कहेंगे। तो इस प्रकार की जो चित्त वृत्ति बनती है तो वो किस प्रकार की होगी? अयम सर्पः, ठीक है, इदम रजतम, ठीक, रस्सी में यह सर्प है, इस तरह का भ्रांति, पित्तल में यह सोना है, इस प्रकार की जो चित्त की जो वृत्ति है, ठीक, ये चित्त की वृत्ति हो गया विपर्य वृत्ति। और उस विपर्य वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य हो गया विपर्य बोध। ठीक, अब इसको प्रमा नहीं कहेंगे, फिर ऊपर तो प्रमा बोल दिया था, यहाँ पर भी प्रक्रिया वही है। चित्त की वृत्ति विपर्य बन गई और उस विपर्य भ्रांति का भी तो बोध होना चाहिए ना। तो बोध कब होगा? उस विपर्य वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगा वो बोध कराएगा। देखिए, एक ही चैतन्य है, उधर यथार्थ वृत्ति को भी प्रकाशित वृत्ति और वृत्ति का विषय दोनों को ही, वृत्ति का विषय घटपटादि, उन प्रत्यक्ष में घटपटादि का भी बोध करा रहा था वही चैतन्य, तो यथार्थ का भी बोध वही करा रहा है, और झूठा जो वस्तु है उसका भी बोध कौन करा रहा है? वही चैतन्य ही करा रहा है, क्योंकि उसके बिना बोध तो होना नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर भी वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य लेना चाहिए, नहीं तो फिर बोध नहीं होगा। केवल वृत्ति मात्र से
सर्पाकार जब चित्त की जो वृत्ति बनी इतने मात्र से बोध नहीं होगा। सर्पाकार जो चित्त की जो वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगा वही चैतन्य बोध के रूप में होगा, वही उस सर्प को प्रकाश करेगा। है नहीं फिर भी प्रकाश कर देता है। अब इस तरह से यहाँ पर लक्षण कर दिया। लक्षण करने के बाद अब लक्षण में परीक्षण भी करना जरूरी है, लक्षण ठीक है कि नहीं है, मतलब इसमें लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष है कि नहीं है। अव्याप्ति तो नहीं दिख रहा है क्योंकि जो जो भ्रम है उन सारे भ्रमों में इस तरह का आपको एक तो सारे मिथ्या ज्ञान रूप रहता ही है, और सारे भ्रमों में विषय यथार्थ रूप में नहीं रहते। जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का विषय वहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है, उसको भी अवलंबन नहीं कर रहा है। ज्ञान एक का हो रहा है, वस्तु दूसरा निकल आ रहा है। सारे भ्रम में इसी तरह से होता है। तो अव्याप्ति तो नहीं दिख रही, किंतु अतिव्याप्ति किसी और में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका परीक्षण करने के लिए अतो न विकल्पे अतिव्याप्ति ही तस्य बाधितत्वेपि केषांचित् पंडितानां व्यवहारजनकत्वात्। अब ये कह रहे हैं कि देखिए यह लक्षण विकल्प में जाएगा कि नहीं जाएगा, करेगा विकल्प में नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति नहीं होगी। विकल्प आगे आएगा। विकल्प किसको कहेंगे? विकल्प में विकल्प भी आपका क्या है कि एक तरह से मिथ्या ज्ञान का ही रूप जैसा दिखता है, किंतु वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, ठीक है। मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान, और विकल्प मतलब ये होता है कि यहाँ पर वस्तु ही सर्वथा नहीं है। विकल्प में वस्तु होता ही नहीं है, और झूठा ज्ञान में वस्तु है किंतु होते हुए भी यहाँ पर विषय नहीं बन रहा है, बस इतनी ही बात है। आपको सोने का भ्रम हो गया, इसका मतलब सोना है ही नहीं, ऐसा नहीं है, सोना तो है, किंतु आपको जो बोध हो रहा है उस बोध का विषय यहाँ पर सोना नहीं है, बस इतना ही है, ठीक। इसीलिए अब विकल्प में क्या होता है, जिसका बोध हो रहा है वो वस्तु ही नहीं है, फिर भी बोध होता जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर एक ये है कि है तो वहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए झूठा तो है, होते हुए भी इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्या है, मिथ्या ज्ञान बाद के अनंतर उसका व्यवहार नहीं होता है, मतलब विपरीत आपको जैसे आपको निश्चय हो गया ऐसा वस्तु नहीं होता है, ऐसा निश्चय होने के बाद फिर आप उसको व्यवहार उस रूप में नहीं करेंगे। जैसे आपने निश्चय कर लिया कि यह सांप नहीं है, तो फिर आगे जा करके यहाँ सांप है, ये सांप है करके आप व्यवहार नहीं करते, ठीक है। तो अतः न विकल्पी अतिव्याप्ति, अतः का मतलब हो गया इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर मिथ्या ज्ञान में यह पद दिया है, मिथ्या ज्ञान कहा। मिथ्या ज्ञान कहने का मतलब विपरीत निश्चय होने के बाद फिर उस तरह का व्यवहार न होना। अब विकल्प में क्या हो जाता है कि विपरीत निश्चय होने के बावजूद भी आप शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, व्यवहार करते रहते। अब जैसे मान लीजिए बंध्यापुत्र शब्द का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं कि बंध्यापुत्र नहीं होता है, आपको पता है बंध्यापुत्र नहीं होता है, फिर भी बंध्यापुत्र शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो शब्दों को लेकर के प्रयोग बनता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि वस्तु तो है, विपर्य में क्या है, वस्तु वहाँ पर नहीं है, बस इतनी बात है कि वस्तु के होने पर भी ज्ञान उसको विषय नहीं करता, इतनी ही बात है। और विकल्प में वस्तु के न होने पर भी क्या होगा, ज्ञान व्यवहार आदि बनता जाता है, इतना ही अंतर हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर अतो न विकल्प अतिव्याप्ति, इसीलिए यहाँ पर विकल्प में यह लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा। क्यों अतिव्याप्त नहीं होगा? इसके लिए कह रहे कि तस्य बाधितत्वेपि केषांचित् पंडितानां व्यवहार जनकत्वात्, क्योंकि विकल्प का बाध होता है, आपको पता है कि बंध्यापुत्र नहीं होता है, फिर भी क्या है, इन शब्दों का व्यवहार करते रहते हैं। शब्दात्मक शब्द जो व्यवहार है उसका व्यवहार बंध्यापुत्र नहीं होता है, बंध्यापुत्र की तरह, इस तरह से उदाहरण देते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे वेदांत में देते हैं ना, अगर बंध्यापुत्र की तरह ज्ञान के बिना मोक्ष हो सकता है। अब ये वाक्य तो बोल रहा जाता है, बिना ज्ञान के मोक्ष किस तरह का होता है, बंध्यापुत्र की तरह होता है। अब आप उदाहरण तो दे रहे, देखिए बिना ज्ञान के भी मोक्ष होगा, तो किस तरह का होगा, तो बंध्यापुत्र की तरह। अब वहाँ बंध्यापुत्र नाम का कोई वस्तु है क्या? नहीं है, फिर भी आपने बंध्यापुत्र शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया, व्यवहार हो गया। तो इस तरह से बाध होने के बावजूद भी आप व्यवहार करते हैं विकल्प में शब्दों को लेकर के, किंतु भ्रम में बाध होने के बाद फिर व्यवहार नहीं बनता है। यही यहाँ पर ये कह रहे हैं
तो तस्य बाधितत्व भी, मतलब विकल्प बाधित होने के बावजूद भी किसी किसी पंडितों के लिए, किसी किसी पंडित कहाँ कहने मतलब सभी के लिए व्यवहार वो पैदा कर देता है। इसलिए दोनों में अंतर इतना आ गया। इसीलिए यह लक्षण विकल्प में नहीं जाएगा, इसी भ्रम मात्र में जाएगा। आगे कह रहे हैं कि नापि संशय, अगर कहेंगे कि संशय में अतिव्याप्ति हो जाएगा, संशय का भी तो रूप है। संशय का क्या होता है, दो रूप रहता है, पुरुषो वा स्थाणुर्वा कहते हैं ना। तो पुरुषो वा मतलब पुरुष अस्ति नास्ति, स्थाणुर अस्ति स्थाणुर नास्ति, इस चार कोटि का होता है। ठीक है, वह कोटि स्पृग ज्ञानम, मतलब दोनों ही प्रकार के, दोनों ही कोटि को छूने वाला जो ज्ञान होता है वो संशय, मतलब भाव को भी छू रहा है और अभाव को भी छूता है। मतलब घड़ा है भी अथवा नहीं भी, मतलब भाव को भी ले रहा है और अभाव को भी लेता है। दोनों को अगर जोड़ करके ज्ञान हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, संशय कहेंगे। संशय में भी तो क्या आपका लक्षण जा रहा है, अतद रूप प्रतिष्ठम कहा ना, उस रूप में स्थित नहीं है। अब वहाँ पर जो मान लीजिए जैसे स्थाणुर्वा पुरुष में भी, अब स्थाणु अब वो अगर है तो उसके अभाव को तो वहाँ पर वो विषय नहीं कर रहा है ना। स्थाणुर अस्ति एक ज्ञान हो गया, स्थाणुर नास्ति ये भी वही ज्ञान का विषय बन रहा है। ठीक है, ठूंठ है और ठूंठ नहीं है, आदमी है आदमी नहीं है, इन चारों को मिलाकर के आपको जो बोध होता है उसी को क्या कहेंगे, संशय कहेंगे। तो इस तरह का जो संशय है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, अतद्रूप प्रतिष्ठा हो गया ना। जो ये जो ज्ञान है उस रूप में स्थित है ही नहीं वस्तु, वहाँ पर भाव अभाव भावाभाव ये उस तरह का वस्तु वहाँ है नहीं। है तो एक ही जो वस्तु है, ठूठ होगा तो ठूठ ही होगा, व्यक्ति होगा तो व्यक्ति होगा, वस्तु तो एक ही है। किंतु आप इस तरह की जो बोध हो रहा है तो वो वहाँ पर अतद्रूप तो, तद्रूप तो है नहीं, अतद्रूप ही है, दूसरा ही स्वरूप है वहाँ पर। जिस तरह का ज्ञान हो रहा है उससे भिन्न ही वहाँ पर स्वरूप है। तो संशय में भी इस तरह का दिख रहा है। तो लक्षण आपका किया किसका, विपर्यय का, गया किसमें, संशय में, तो अतिव्याप्ति होगी। तो कह रहे हैं कि नापि संशय, संशय में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अरे बाबा संशय का तो लक्षण हम कर ही रहे। तस्यापि लक्ष्यत्वात्, पढ़ लीजिए, नापि संशये तस्यापि लक्ष्यत्वात्, कह रहे हैं कि वह भी लक्ष्य के अंतर्गत आ जाएगा, अलग से नहीं है। संशय भी भ्रम ही है, भ्रम से भिन्न नहीं है, तो विपर्यय कोटि में ही आएगा। जिस तरह से विपर्यय भ्रांति मिथ्या ज्ञान है, उसी तरह से संशय भी मिथ्या ज्ञानी है, झूठा ज्ञानी है। क्योंकि अब कोई भी ज्ञान इस तरह से आएगा नहीं। अब वहाँ पर जैसे स्थाणुर वा पुरुषो वा, जो इस तरह का जो संशय होता है, तो इस संशय में भी क्या है, दो विषय एक साथ तो हो नहीं सकते। तो एक साथ न होना का मतलब क्या हो गया, ये भी भ्रम ही है। हाँ, भ्रम का ही एक भेद विशेष है। एक भ्रम में एक ही कोटि का निश्चय हो रहा था और दूसरे भ्रम में दो प्रकार के निश्चय आ रहे हैं एक साथ विपरीत। मतलब आप उसी वस्तु को एक समझ रहे, और फिर उसी से विपरीत दूसरा भी समझ रहे। तो एक ही ज्ञान में एक ही को आप क्या है, ठूंठ भी समझ रहे और उसके अभाव को भी समझ रहे। होता ही है, संदेह नहीं होता आपको, ऐसा है वैसा है, ऐसा संशय होता है। ऐसा है का मतलब ऐसा भी हो सकता है और इसके अभाव भी हो सकता है। ठीक है, वैसा है का मतलब वैसा भी हो सकता है अथवा उसके अभाव भी हो सकता है। इसमें निश्चय नहीं होगा, जैसे विपर्य में निश्चय होगा। विपर्य में तो निश्चय होगा, बाद में बाद हो जाएगा, लेकिन तो वो भी भ्रम ही है ना। तो यहाँ ये आप कह सकते हैं कि संशय में निश्चयात्मक वृत्ति नहीं बन रही है, विपर्य में निश्चयात्मक वृत्ति बन रही है। निश्चय होते हुए भी जो दोनों ही भ्रम कोटि के है, एक का निश्चय रूप है, एक का निश्चय का अभाव है। वहाँ पर भी आप एक समय तो जिसे ठूठ हो सकता है, तो एक तरह से आप निश्चय करने की कोशिश कर रहे, फिर उसके अभाव को वहाँ जोड़ रहे हैं। इसीलिए वहाँ आप निर्णय नहीं कर पाते। न करते हुए भी जो ज्ञान हो रहा है अथवा जो वृत्ति बन रही है वो भ्रम कोटि में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अतद्रूप प्रतिष्ठम, यहाँ पर भ्रम का जो लक्षण किया है तद्रूप में प्रतिष्ठित न होना। क्योंकि यह जो संशय भी क्या हो रहा है, उस रूप में स्थित नहीं है जिस रूप में आपको बोध हो रहा है। इसीलिए यह संशय भी किस में आएगा, विपर्य में आ जाएगा। संदेह को भी इन्होंने विपर्य कोटि में ही डाल दिया, भ्रम कोटि में डाल दिया। हाँ, तस्य संशयस्य, तो उस संशय को भी हम लोगों ने लक्ष्य मान लिया, मतलब विपर्य ही मान लिया है, भ्रम ही मान लिया है। इसलिए उसमें अगर लक्षण जाता है
तो ये अतिव्याप्ति नहीं कहलाई जाएगी, वो समन्वय ही कहलाया जाएगा। ये बात निश्चय होने के बाद भी वो भ्रम कैसे होगा? निश्चय हो गया है ना, तो बाद में वो भ्रम कैसे? बाधित होता है, इसलिए भ्रम है। विपरीत निश्चय है ना आपका। निश्चय तो है, मतलब पीतल को आपने सोना समझ लिया, सोना ही आप पकड़ के बैठे, निश्चय हो रखा है, फिर भी वो क्या है? भ्रम है। क्यों है? क्योंकि सोना तो वहाँ पर है नहीं, तद्रूप नहीं ना, सोना का वहाँ स्वरूप है ही नहीं। सोना किस में टिका हुआ है? पीतल में टिका है। पीतल को लेकर के सोना आप समझ रहे, सोने का वहाँ पर स्वरूप नहीं है, इसलिए वो भ्रम है। तो पहले निश्चित कैसे हुआ? निश्चय मतलब आपका आग्रह हो गया ना, कि ये ऐसा ही है करके आपके आग्रह को यहाँ पर निश्चय कहा है। ये आग्रह ही है, अब इसको दुराग्रह कर लीजिए। तो विपरीत वस्तु का आप निर्णय करके बैठे हैं तो वो दुराग्रह है। संशय में उतना ज़्यादा आग्रह नहीं होता है, बस इतना ही है। भ्रम में आप ज़्यादा आग्रह कर लेते, संशय में उतना आग्रह नहीं करते। संशय में प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, प्रतिष्ठित नहीं, दोनों बातें आ रही है ना, अतद्रूप प्रतिष्ठित तो हो ही रहा है ना, उसका रूप नहीं है, अतद्रूप में ही प्रतिष्ठित है, उसके रूप नहीं है वहाँ पर। संशय में भी क्या है कि मान लीजिए सोना है कि पीतल है, इस तरह से आप संशय करते हैं, संदेह करते हैं, उस समय में अब ये एक ही ज्ञान है। देखिए, एक ही ज्ञान को लेकर के अब सोना है कि पीतल है, ये एक ही ज्ञान। अगर दो ज्ञान अलग अलग होते तब आप एक का निश्चय, एक का विपरीत निश्चय करके आप एक को सत्य ज्ञान और दूसरे को भ्रम ज्ञान मान सकते थे। संशय दो ज्ञान होता तो क्या है, इसको दो टुकड़ा करके एक को भ्रम में और एक को प्रमा में घुसा सकते थे। किंतु संशय आपका दो ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है। एक ही ज्ञान का भावात्मक और अभावात्मक विषय आप बना रहे। मतलब सोना है कि पीतल है, मतलब सोना और सोना का अभाव, पीतल और पीतल के अभाव, दोनों को विषय कर रहा है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय वहाँ पर है ही नहीं। मतलब सोना और सोना का अभाव, पीतल और पीतल का अभाव, वहाँ वो वस्तु इस तरह का नहीं है ना, वस्तु है ही नहीं। तो उस तरह की वस्तु को अतद्रूप, मतलब उसका जो स्वरूप है वो वहाँ पर सामने है ही नहीं, उसी को विषय कर रहा है। इसलिए संशय भी आपका भ्रम ही हो गया, ये विपर्य ही हो गया। इसको विपर्य इसलिए डाला है, केवल मिथ्या ज्ञान, वो भी मिथ्या ही झूठा ही ज्ञान है, सच्ची ज्ञान तो नहीं है ना। अब परमात्मक ज्ञान तो कह नहीं सकते, तो इसको योग में उन्होंने संशय को भी विपर्य में ही डाल दिया है। अगर इसका भेद करना चाहे तो ठीक है, इसका और भेद कर लीजिए। विपर्य का भी दो रूप है, ठीक है, निश्चयात्मक विपर्य और अनिश्चयात्मक विपर्य। निश्चयात्मक विपर्य में आपका ये भ्रांति ज्ञान आ जाएगा और अनिश्चयात्मक विपर्य में संशय आ जाएगा। अब इसी का आप सब डिवीजन कर लीजिए तो विभेद कई हो सकते हैं, रखा जाएगा यहाँ विपर्य में, विपर्य में रखा जाएगा। तो इस तरह से विपर्य का भी उन्होंने निरूपण कर दिया। तो कहीं पर भी आपको इस तरह से अतद् रूप में प्रतिष्ठित दिख जाता है, ठीक है, विपरीत स्वरूप आपको वहाँ पर दिख जाता है, और जैसा बोध हो रहा है उस तरह का आगे सामने वस्तु नहीं है, तो वो सब विपर्य में आएगा। मतलब आपको एक बोध हो रहा है और सामने वस्तु दूसरा निकल रहा है, तो वो सभी क्या होंगे? विपर्य ही होंगे। इनका इतना ही तात्पर्य। तो इसको आप क्या समझ लीजिए, चित्त की ही वृत्ति समझ लीजिए, और इस वृत्ति का भी निरोध करना है। यहाँ पर भ्रांति भी नहीं रखनी है, इसका मतलब ये होगा, भ्रांति भी नहीं रखना है, प्रमाण भी नहीं रखना है। आगे विकल्प और तीन वृत्तियाँ बची हैं ना, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इतना ही करेंगे, आगे बढ़े आएंगे ना फिर महाराज। ठीक है, इतना ही करते फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।